हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन सा साइन फॉलो करें। तो जिस भी साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं या जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। और इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई आप किस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आप गूगल में अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ लिखें और साथ में सन साइन लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। वॉन्ड्स टारो में एंथुजियाज़म की बात करते हैं, एक्साइटमेंट की बात करते हैं, बहुत ही करेजियसली, बहुत ही बोल्डली चीज़ों को फेस करने की या फिर डील करने की बात करते हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए ये कार्ड रिवर्स है तो कहीं इन्हीं एनर्जीज़ में एक बैलेंस नहीं दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ओवर एक्साइटेड हैं, ओवर एंथुजियास्टिक हैं अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि एक्साइटमेंट काफ़ी लो है, एंथुजियाज़म काफ़ी लो है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ओवर करेजियसली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, जितना करेज रिक्वायर्ड है उससे भी कहीं ज़्यादा करेज या फिर बोल्ड एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत करेजियसली चीज़ों को डील करना चाह रहे हैं, फेस करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड मुझे कहता है कि कोई इंसान हो सकता है कि आपको सच से परे कर रहा हो। अगर आप इस कार्ड को देख पा रहे हैं तो एक फिगर की आंखों के आगे 2 काले हाथ हैं। और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि जो भी आपका विज़न है या जो भी आप देख रहे हैं, कोई इंसान उस विज़न को या उस चीज़ को ब्लॉक कर रहा है। कहीं आप रियलिटी नहीं देख पा रहे हैं और जो भी ये कर रहा है हो सकता है उसकी इंटेंशंस बहुत ग्रेट नहीं है, उसका फ्रेम ऑफ माइंड उतना पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पे काले रंग के हाथ हैं। और कुछ एक्वेरियस के लिए उनके अपने थॉट्स, उनकी अपनी थिंकिंग हो सकती है जिसकी वजह से वो सच को नहीं देख पा रहे हैं, कहीं रियलिटी से वाकिफ़ नहीं है, ट्रूथ को आप नहीं देख रहे हैं। या तो कोई इंसान आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस कर रहा है या आपकी ही परसेप्शन चीज़ों को लेके ठीक नहीं है। और देखिए, मिड ऑफ मार्च में यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कहता है जो एक एंथुजियाज़म या करेज बैलेंस नहीं था, उसमें एक बैलेंस आ सकता है। और कहीं एसेस टारो में नई बिगनिंग की बात करते हैं, तो एक नई शुरुआत या तो आप करना चाह रहे हैं या एक नई शुरुआत हो रही है। और देखिए, अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए नया इंसान हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहा है या आप किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में लाना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पुराने रिलेशनशिप में ही फिर से पुराने जैसी एंथुजियाज़म और एक्साइटमेंट महसूस कर रहे हैं या पुराने रिलेशनशिप को नए तरीके से डील करना चाह रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे इंटीग्रिटी का कार्ड मुझे कहता है कि आपको ऐसी फीलिंग होती है कि आपके थॉट्स, आपका लव, आपकी इमोशंस आपके पार्टनर के लिए बहुत प्योर हैं, बहुत सच्ची हैं। और देखिए, कहीं एंड ऑफ मार्च या फिर हो सकता है मार्च मंथ में ही किसी चीज़ को लेके आप कंफ्यूज्ड भी हैं। और देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे
आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड है, तो कहीं आप रियलिटी से वाकिफ़ नहीं हैं, कहीं चीज़ों को आप जैसी हैं वैसा नहीं देख पा रहे हैं। सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। कई लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगी उनकी थिंकिंग है, या फिर कोई इंसान आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये भी एक वजह हो सकती है कि आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको कोई डिसीजन लेना है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मैं कहूँगी कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं आपके माइंड में। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि आप सोच तो बहुत रहे हैं, लेकिन जो भी आप चाहते हैं उसको अचीव करने के लिए कॉन्क्रीट स्टेप्स या कॉन्क्रीट मेजर्स आप नहीं ले रहे हैं एक्वेरियस, और ये भी एक रीज़न हो सकता है कन्फ्यूजन का। और देखिए अगेन सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन 7 ऑफ कप्स के नीचे यहाँ पे लॉन्ग टर्म का कार्ड मुझे कहता है शायद आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, आप उनके साथ फ्यूचर चाहते हैं, आप फॉरएवर उनके साथ रहना चाहते हैं, और जो भी सिचुएशन है, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी वजह से, या अगेन देखिए आई ऑफ द बिहोल्डर, अपनी थिंकिंग की वजह से या किसी इंसान की वजह से आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, आप क्लियरली नहीं सोच पा रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द हेरोफेंट रिवर्स, और हेरोफेंट टैरो में कमिटमेंट का कार्ड होता है, स्टेबिलिटी का कार्ड होता है, मैरिज का कार्ड होता है, रिलीजन का कार्ड होता है, फिक्सेटेड थिंकिंग का कार्ड होता है। क्योंकि ये कार्ड आपके पार्टनर के लिए भी रिवर्स है, तो उनके लिए भी इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। देखिए कहीं हेरोफेंट का कार्ड मुझे कहता है किसी लेवल पे आपके साथ लॉन्ग टर्म चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, सिक्योरिटी चाहते हैं, बट किसी तरीके का ब्लॉकेज भी वो फेस कर रहे हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि ये उनके पार्टनर की ही एनर्जीज़ हैं, कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि आपके पार्टनर की सिचुएशन या सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे वो कमिटमेंट, स्टेबिलिटी से रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे हैं, आपके साथ मैरिज से रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। और देखिए कहीं हेरोफेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, रिलीजन का भी कार्ड है, तो एक फैक्टर रिलीजन और सोसाइटी भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से आप दोनों या फिर स्पेसिफिकली आपके पार्टनर कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। और देखिए हेरोफेंट, जैसे कि मैंने अगेन आपको अभी बताया कि फिक्सेटेड थिंकिंग की भी बात करता है, तो हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके वो बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हैं, बहुत ज़्यादा रिजिड हैं, और इसकी वजह से भी किसी लेवल पे कुछ इश्यूज़ फेस कर रहे हैं। और देखिए जैसे कि हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे रिवर्स है, तो ये फिक्सेटेड थिंकिंग एक बैलेंस्ड फॉर्म में नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ही हो सकता है चीज़ों को लेके रिजिड हो रहे हैं, आपके पार्टनर स्टबन हो रहे हैं, ज़िद पकड़ रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनको ये रियलाइजेशन है कि वो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेके फिक्सेटेड हैं और उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ओल्ड फिटेज एंड इजेक्ट का भी कार्ड है, और ये कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि जो भी चीज़ें इस रिलेशनशिप को सर्व नहीं कर रही हैं या फिर इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, आपके पार्टनर मार्च मंथ में उन चीज़ों को लेट गो करना चाहते हैं। और देखिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है एक कंपेनियनशिप, एक टुगेदरनेस चाहते हैं, बहुत ज़्यादा एक प्यार मोहब्बत आपके लिए फील करते हुए या महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे ड्रीमिंग ऑफ यू का कार्ड भी कहीं वही चीज़ बोलता है कि आपके ख्वाब देखते हैं, आपके बारे में दिन रात सोचते हैं, और कहीं एक फ्यूचर आपके साथ चाहते हैं, उससे भी रिलेटेड बहुत ज़्यादा वो ड्रीम करते हैं, बहुत ज़्यादा वो ख्वाब देखते हैं। और देखिए बाय द एंड ऑफ मार्च या मार्च में ट्रायल्स ऑफ लव का कार्ड मुझे कहता है कि वो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और देखिए हमने यहाँ पे देखा भी हेरोफेंट रिवर्स एंड ओल्ड फुटेज के कार्ड में कि कुछ एक्वेरियस के पार्टनर लिटरली जो भी उनकी फिक्सेटेड थिंकिंग है उसको भी कहीं लेट गो करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए। और कहीं उनको ऐसा लगता है, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई बहुत कुछ इस प्यार ने, इस मोहब्बत ने उनको सिखाया
देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए पॉजिटिव लेसन्स हो सकते हैं, कुछ एक्वेरियस के पार्टनर के लिए नेगेटिव लेसन्स हो सकते हैं। अगर पॉजिटिव लेसन है तो अगेन देखिए बहुत अच्छी बात है, उनको ऐसा लगता है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। और अगर नेगेटिव लेसन्स हैं तो आपके पार्टनर को किसी लेवल पे ऐसे लग सकता है कि भाई उन्होंने बहुत कोशिश करी है और उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिले और किसी लेवल पे वो थका हुआ भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो कहीं बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजसली चीज़ों को फेस कर रहे हैं, किसी भी चीज़ से डर नहीं रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, या आपके ऊपर गिव अप नहीं कर रहे हैं। बहुत एक कंपैशनेट, बहुत एक लविंग एनर्जीज़ उनकी मार्च एंड में या मार्च मंथ में रह सकती हैं, जहाँ पे डीपर लेवल पे गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन अगेन मैं कहूँगी कि उसको कंट्रोल कर रहे हैं और कंपैशनेटली और लविंगली ही सब चीज़ को डील कर रहे हैं। और अब देखते हैं एक्वेरियस की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए, मार्च स्टार्टिंग काफ़ी अच्छी जाती हुई दिख रही है। यहाँ पे हमारे पास लव कार्ड्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून कहीं मूवमेंट की बात करता है, स्पीड की बात करता है, लकी फेस की बात करता है। तो स्पेशली अगर पीछे आप स्टक महसूस कर रहे थे रिलेशनशिप में, या आपका रिलेशनशिप में स्टक एनर्जीज थी, बहुत अटका हुआ महसूस कर रहे थे, तो कहीं मार्च स्टार्टिंग में एक मूवमेंट आ सकती है, एक स्पीड आ सकती है, एक लकी फेज इस रिलेशनशिप में आ सकता है। और कहीं लव कार्ड्स का कार्ड भी वही चीज़ बोलता है कि ये मूवमेंट पॉजिटिव रहती हुई दिख रही है। लेकिन देखिए, मिड ऑफ मार्च के बाद की एनर्जीज़ बहुत ग्रेट नहीं दिख रही हैं। हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स कहीं कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ की बात करता है, और ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज सब एक्वेरियस के लिए डिफ़र कर सकती हैं। कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ व्यूज़ नहीं मैच कर रहे हैं, और इस वजह से, या फिर कोई भी और रीज़न हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि इंटरनली ही आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, दुविधा है। और देखिए, हमने आपके कार्ड्स में देखा भी कि आप किसी चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो एक्वेरियस ये भी एक रीज़न हो सकता है कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ का। और कुछ एक्वेरियस के लिए हो सकता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट एक्सटर्नल है, जहाँ पे लोग, सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस इतने सपोर्टिव नहीं हैं, इतने कोऑपरेटिव नहीं हैं। और देखिए, इसी वजह से या अदरवाइज़ यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि किसी लेवल पे आप दोनों, या फिर एक्वेरियस आप, एक रिजेक्शन महसूस कर सकते हैं, एक अकेलापन महसूस कर सकते हैं। आप या आपके पार्टनर एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं। ये ब्लॉक सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है सोशल मीडिया पे ब्लॉक कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली ब्लॉक कर रहे हैं, जहाँ पे एक्वेरियस आपको ऐसे लग सकता है कि भाई आपके पार्टनर इतना अटेंशन नहीं दे रहे हैं, इतना अपनी चीज़ों में आपको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। और ये एनर्जीज एक्वेरियस आपकी भी रह सकती हैं, जहाँ पे आप अपने पार्टनर को इतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। और देखिए, इसी वजह से या अदरवाइज़ यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस एंड केज्ड हार्ट के भी कार्ड्स हैं। तो लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि एक डिस्टेंस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए टेम्पररी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए परमानेंट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फिजिकल लेवल पे हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मेंटल, इमोशनल लेवल पे हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए लिटरली हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से ये इश्यूज़ आ रहे हैं। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या फिर आपका रिलेशनशिप ही लॉन्ग डिस्टेंस का है और उसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हो रही हैं। तो देखिए, जो भी हो, यहाँ पे केज्ड हार्ट एंड डैमेज का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा आप परेशान हो सकते हैं, या आप दोनों हो सकते हैं। कहीं पे एक डैमेज, कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपके दिल का नुकसान हुआ है, आपका दिल टूटा है, आप हर्ट महसूस कर रहे हैं। और कहीं केज्ड हार्ट एक हेल्पलेस एनर्जीज़ की भी बात करता है, जहाँ पे कुछ चीज़ें आप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, एक्वेरियस टैरो काउंसलिंग के लिए होता है, गाइडेंस के लिए होता है। तो यहाँ पे इस रीडिंग से आप देख सकते हैं कि क्या चीज़ है जिसकी वजह से इश्यूज़ हो रहे हैं,
क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए डिफ़र कर सकता है और आप ही बेहतर जान सकते हैं एक्वेरियस की क्या चीज़ है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। अगर मैं आपकी एनर्जीज़ देखूं तो यहाँ पे आई ऑफ द बिहोल्डर का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप रियलिटी को नहीं देख पा रहे हैं। कोई भी रीज़न हो सकता है, आपकी तरफ से ये एक रीज़न हो सकता है जो भी इश्यूज़ हो रहे हैं मार्च मंथ में। और 7 ऑफ कप्स का कार्ड मुझे कहता है कि आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, ये भी आपकी तरफ से एक रीज़न हो सकता है। और आपके पार्टनर के लिए अगर मैं देखूं तो यहाँ पे हीरोफेंट रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों के लिए फिक्सेटेड हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्टबन हो रहे हैं और इसकी वजह से भी ये इश्यूज़ हो रहे हैं। और अगेन एक्वेरियस, अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करते हैं तो आप मार्च की एनर्जीज़ को चेंज कर सकते हैं और आप चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।